दोस्तों ये हकीकत है। आप चाहे आजमा के देख लो, अगर मेंटेनेंस केस में आप एडवोकेट नहीं करते हैं तो क्या आपको मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। इसकी पूरी जानकारी मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं, क्योंकि ये जानकारी आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। आपके ऊपर अगर मेंटेनेंस का केस चल रहा है या फिर ऑलरेडी उसके अंदर ऑर्डर हो चुका है या फिर चलने वाला है, तब ये वीडियो आपको बिल्कुल अंत तक देखना चाहिए, क्योंकि इसके जरिए से आपके मेंटेनेंस केस का पूरा समाधान हो जाएगा। आपको पत्नी को मेंटेनेंस ना देना पड़े, ऐसा सोल्यूशन इस वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो अंत तक बने रह के पूरी जानकारी का फायदा उठाइए, और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र। दोस्तों बहुत से लोगों के मेरे पास में बार बार ये सवाल आते हैं कि सर हमारी पत्नी ने हमारे ऊपर मेंटेनेंस का केस किया है और उसका नोटिस हमारे पास में आ रहा है, तो हम अगर उस नोटिस को रिसीव ना करें, अगर हम उस केस के अंदर जाए ही ना, हम वकील ही खड़ा ना करें, तो ऐसे में फिर हमारे ऊपर मेंटेनेंस कैसे लगेगा। जब केस का प्रोसीजर ही नहीं चलेगा तो फिर हमारे ऊपर मेंटेनेंस कैसे लगेगा। दूसरा ये कहना होता है कि हमारा मेंटेनेंस का केस चल रहा है पर उसके अंदर हम एडवोकेट खड़ा नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि एडवोकेट यानी कि वकील हमारी तरफ से मजबूती से बात नहीं रखेंगे। वो हम जो बोलते हैं वो बात वहाँ पे नहीं रखते हैं और हमारा वहाँ पे नुकसान हो जाएगा, या फिर हमारा ऑलरेडी नुकसान हो चुका है, वकीलों के ऊपर से हमारा भरोसा उठ चुका है। ऐसे में हम बिना वकील के खुद ही केस को देखना चाहते हैं, उस केस के अंदर बात रखना चाहते हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है, क्या हम ऐसा कर सकते हैं? तो बिल्कुल ये पूरी जानकारी आज की वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं, और इसके जरिए से आपको एक बेहतर समाधान इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन तो जो आपका आता है कि अगर मेंटेनेंस का केस हुआ है और उसका नोटिस अगर आपके पास में आ रहा है, तो ये एक बहुत बड़ी गलती होती है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि उस नोटिस का कोई भी जवाब नहीं देते हैं, उसको रिसीव ही नहीं करते हैं। तो ऐसे में देखो एक बहुत बड़ा नुकसान भी हो जाता है। यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ कि बहुत से एडवोकेट ऐसे भी एक्सपर्ट होते हैं, अगर आप उस नोटिस को रिसीव नहीं कर रहे हैं तो कोर्ट के अंदर वो उस नोटिस को रिसीव दिखा देते हैं कि इन्होंने इस नोटिस को रिसीव कर लिया है, पर ये जानबूझ के कोर्ट के अंदर नहीं आना चाहते हैं। तो ऐसे करके अगर वो बार बार नोटिस को रिसीव दिखाते हैं कि बार बार इनके पास में नोटिस जा रहा है पर ये जानबूझ के नहीं आना चाहते हैं, तो ऐसे में फिर कोर्ट क्या करती है, एक्स पार्टी डिसीजन कर देती है। यानी कि अगर आप मेंटेनेंस केस के अंदर नहीं जाएंगे, नहीं वकील खड़ा करेंगे, तब भी आपके ऊपर मेंटेनेंस केस का ऑर्डर हो जाएगा। यानी कि आपके ऊपर कोर्ट मेंटेनेंस लगा देगी, और फिर जब ऑर्डर हो जाएगा तो उसमें फिर वाइफ के द्वारा एग्जीक्यूशन फाइल किया जाएगा, वसूली के लिए एप्लीकेशन लगाया जाएगा, तो फिर आपके नाम से अरेस्ट वारंट निकलेगा, पुलिस आपको अरेस्ट करेगी, फिर कोर्ट के सामने प्रेजेंट करेगी। आपको उस टाइम पे प्रेजेंट होना ही पड़ेगा। अगर आप मेंटेनेंस नहीं देते हैं तो फिर आपको जेल में भी जाना पड़ सकता है। अगर आपकी ऐसी कोई प्रॉपर्टी है तो आपकी प्रॉपर्टी को भी वाइफ को मेंटेनेंस के रूप में दिलवाया जा सकता है, यानी कि मेंटेनेंस के बदले में आपको अपनी प्रॉपर्टी वाइफ को देनी पड़ जाएगी। तो इस तरीके से आपका भारी नुकसान हो सकता है अगर आप मेंटेनेंस केस के नोटिस को रिसीव नहीं करते हैं, कोर्ट के अंदर नहीं जाते हैं, रिप्लाई नहीं देते हैं, एडवोकेट खड़ा नहीं करते हैं। तो ऐसे में इस तरीके से आपके ऊपर मेंटेनेंस लगेगा और वो आपको देना पड़ेगा, चाहे मेंटेनेंस के बदले में आपकी प्रॉपर्टी जाए या फिर आपको जेल में जाना पड़े, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर आपके पास में नोटिस आता है तो उसको रिसीव करके, जब आपकी उस केस के अंदर कोई भी गलती नहीं है, आपको अच्छे से पता है कि वाइफ गलत है, इसका मेंटेनेंस नहीं बनेगा, आपके पास में अगर मेंटेनेंस से बचने के रास्ते हैं, आधार है, तो फिर आप मेंटेनेंस केस के अंदर खड़ा होकर मजबूती से वहाँ पे बात रखिए ना। जब आपकी गलती नहीं है तो डरना नहीं चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए, उस केस के अंदर मजबूती से बात रखना चाहिए। मेंटेनेंस से जो बचने के रास्ते हैं उनको वहाँ पे अच्छे से रखना चाहिए, जिससे मेंटेनेंस से आप बच सके। अब दूसरा, पति लोगों का ये सवाल होता है कि अगर हम मेंटेनेंस केस के अंदर कोई एडवोकेट खड़ा ना करें, हम खुद ही अगर मेंटेनेंस केस के अंदर बात रखें, तो क्या ऐसा हम कर सकते हैं? तो बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हैं, पर यहाँ पे आपको लॉ की नॉलेज नहीं होती है, यानी कि आपको कानून की जानकारी नहीं होती है। जो एक एडवोकेट होते हैं, जो एक्सपर्ट होते हैं, वो मजबूती से उस केस के अंदर बात रख सकते हैं, आपको मेंटेनेंस से बचा सकते हैं। पर अगर आप बात रखेंगे आप अपनी तरफ से, तो कोर्ट भी समझेगी कि इनको नॉलेज तो है नहीं, तो आपके ऊपर मेंटेनेंस कोर्ट जरूर लगाएगी। इस चीज़ का आप ध्यान देना। मेंटेनेंस केस में आपको सफलता नहीं मिलेगी अगर आप खुद बात रखते हैं। पर ऐसा भी नहीं है कि आप अपनी समस्या कोर्ट को नहीं बता सकते, आप अपनी बात कोर्ट के अंदर नहीं रख सकते। बिल्कुल आप रख सकते हैं। आपको जो भी परमिशन मिलती है, आप परमिशन लेके कोर्ट के अंदर अपनी समस्या बता सकते हैं, वाइफ की जो गलतियां हैं वो वहाँ पे बता सकते हैं। तो ऐसे करके आपको जो भी टाइम मिलता है, एक निर्धारित टाइम जो भी आपको मिलता है, उसके अंदर आप कोर्ट को बताइए कि आपके ऊपर क्यों क्यों मेंटेनेंस नहीं लगना चाहिए, वाइफ की क्या क्या गलतियां हैं। तो ऐसे में कोर्ट आपकी बिल्कुल बात सुनेगी। पर यहाँ पे आपको वकील जरूर करना है, एडवोकेट जरूर करना है, क्योंकि आपके एडवोकेट साहब आपको मेंटेनेंस से बचाएंगे। पर यहाँ पे ध्यान ये देना है कि एडवोकेट देखो हर फील्ड के अंदर होते हैं, हर क्षेत्र के अंदर होते हैं।
तो आपको जो एडवोकेट करना है वो अपने केस से रिलेटेड करना है, यानी कि आपका जो मेंटेनेंस केस है उससे रिलेटेड एडवोकेट आपके पास में होना चाहिए। इस फील्ड के अंदर उनको नॉलेज होना चाहिए, उनके पास में हस्बैंड वाइफ से रिलेटेड केसेस आने चाहिए, वो एक्सपर्ट होने चाहिए, उनको नॉलेज होनी चाहिए, उनको एक्सपीरियंस होना चाहिए। यानी कि मेंटेनेंस केस में स्पेशलिस्ट एडवोकेट आपको करना है और उनको आप सारी बात बताइए, कोई भी बात मत छिपाइए, क्योंकि आपको पता होगा कि डॉक्टर और एडवोकेट से कोई भी बात नहीं छिपानी चाहिए। अगर आप छिपा लेते हैं तो फिर आपकी बीमारी का इलाज नहीं होगा, आपकी जो समस्या है उसका समाधान नहीं होगा। तो इस तरीके से आपको सारी बातें बतानी है। आपके पास में अगर एविडेंस है तो अपने एडवोकेट साहब को बताइए कि ये एविडेंस आपके पास में है, तो उसी आधार से आपकी फाइल बनाएंगे, उसी आधार से आपका रिप्लाई बनाएंगे और उसी आधार से फिर वो मेंटेनेंस केस के अंदर बात रखेंगे, तो डेफिनेटली आप मेंटेनेंस से बच जाएंगे। तो दोस्तों जानकारी आपके समझ में आ गई होगी, जो आपके सवाल बार बार आ रहे थे तो इनका जवाब आपको इस वीडियो के अंदर मिल गया होगा। आगे अगर आपकी कोई भी किसी भी तरीके की कानूनी समस्या है, आप मेरे से अगर फ़ोन पे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, अपॉइंटमेंट बुक करवाइए। तो अभी आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, जो और लोगों तक भी जानकारी पहुँच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।